जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपना रैंकर कुल एजुकेशन चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यूरोप में राष्ट्रीय संघवाद का मोस्ट वीवीआई 15 क्वेश्चन में से आज आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि ये एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो आप सेशन में जुड़े रहिए और क्वेश्चन का बेनिफिट उठाइए और जो है लगातार इस क्वेश्चन को आप देखते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिले। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इटली में जो जर्मनी हुआ था, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी जो है वह यूरोप के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में जो है ऐसी कौन सी शासन वंश था जिसकी स्थापना कौन किया था? वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी है आलरिया वंश, ऑप्शन सी है बुब्रोस वंश और ऑप्शन डी है जार शाही। तो आप बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस में जो शासन वंश की स्थापना की गई थी वियना कांग्रेस के द्वारा वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुब्रो वंश की स्थापना किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? अब जो है ये मेजनी क्या है तो आप पढ़े होंगे मेजनी के बारे में। तो मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था? तो ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी है काब्रोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया और ऑप्शन डी है डायट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बोनरी जो है वो मेजनी से संबंध है और इसके संगठन से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप यस करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। इस जो है वह इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के क्या थे? विरुद्ध थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंटर काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? यानी काउंटर काबूर जो है विक्टर इमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी हो जाएगा कि माउंट काबूर जो है विक्टर को प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया था? नियुक्त किया था। यहाँ तक जो है आप बात समझ पाए हैं? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है,
गेरिबाल्डी पेशा से क्या था? ये जो गेरिबाल्डी है वो पेशा से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार या फिर नाविक? अगर आप हिस्ट्री का शुरू से लेकर अंत तक पहला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी जो है पेशे से वो एक नाविक था। क्या था वो? नाविक था। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। गेरिबाल्डी पेशा से क्या था? एक नाविक था। यहाँ तक बात क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हमारा जो ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन दो और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि बी ऑप्शन नंबर का जो है वो सही होगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जालबेरिन कैसी संस्था थी? अब ये जो जालबेरिन है ये भी आप पढ़े होंगे कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी की, ऑप्शन बी व्यापारी की, ऑप्शन सी विद्वान की और ऑप्शन डी है पादरी एवं समानताओं की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जालबेरिन जो था वह व्यापारी की संस्था थी। जालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है वह लौह एवं रक्त की नीति का अवलोकन किया था। और ये क्वेश्चन आपका 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार मॉडल पेपर उठाइएगा और ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा। 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन सी है 1870 और ऑप्शन डी है 1871। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे? समझ गए तो ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है नेपलस, एक सेकेंड रुक जाइए। नेपलस की क्रांति कब हुई थी? नेपलस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1820, ऑप्शन बी है 1821, ऑप्शन सी है 1822 और ऑप्शन डी है 1823 ईस्वी। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1821 में नेपलस की क्रांति हुई थी। 1821 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो नेपलस की क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। चार्टरिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टरिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो चार्टरिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में 100% आएगा। आप इस क्वेश्चन को पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, चार्टरिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। बोल रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। देख लो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में
1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी है 1815, ऑप्शन सी है 1810 और ऑप्शन डी 1831। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1828 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1819 ईस्वी, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1931 ईस्वी में। आप इसका कमेंट में आंसर बताइए और अगर ये आंसर जानते हैं तो मेरे बताने से पहले आप ये आंसर कमेंट में कर दीजिए ताकि हमें भी मालूम चले कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कितना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी या किन दो देशों के बीच हुआ या हुई थी? तो हमारा है ऑप्शन ए तुर्की तथा रूस के बीच, ऑप्शन बी है यूनान तथा पोलैंड, ऑप्शन सी है तुर्की एवं हंगरी और ऑप्शन डी है हंगरी एवं पोलैंड। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 16 का जो राइट आंसर होने वाला है ए यानी कि तुर्की तथा रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, मिस प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और डी फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोलैंड के विद्रोह को कौन कुचल दिया था? तो रूस देश। और आप जानते हैं कि रूस जो है सबसे पावरफुल देश भी है, अमेरिका भी है, लेकिन यहाँ पर हम पोलैंड के बारे में पूछ रहे हैं तो पोलैंड में कौन हो जाएगा? रूस। क्या कर दिया है? पोलैंड के विद्रोह को कुचल डाला है। जैसे हम कुचलते हैं ना किसी आदमी को, उसी तरह पोलैंड के विद्रोह को कौन कुचल दिया? रूस कुचल दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जा रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं अगर उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कमेंट में आकर ज़रूर एक बार बताइएगा कि हाँ सर आप जो पढ़ाए वो एग्ज़ाम में नहीं आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा यानी कि परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन आप भूलिए मत, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में, 2018, 2022। ठीक है, तो ये लगातार 3 साल पूछा गया, 17, 18 और 22। तो इस बार भी संभावना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो आप देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेडोन, सेडेवा, साइडान और फ्रैंकफर्ट। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सेडान यानी कि सन 1870 में फ्रांस और पेशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेडान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेडान। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल इसके आगे यानी कि 21 से लेकर कल 40 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।